तो कल मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि सर, इज इट वर्थ गिविंग 11 to 12 years ऑफ योर लाइफ टू मेडिकल फील्ड? एंड उसका जो मेन क्वेश्चन था वो अर्निंग से रिलेटेड था। उसे लगा कि उसकी अर्निंग 11 से 12 साल बाद स्टार्ट होगी, तो क्या वो वर्थ इट है? एंड आई रियलाइज्ड कि ये जो क्वेश्चन है ये कभी ना कभी किसी ना किसी मेडिकल स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा आता ही आता है। एंड ये क्वेश्चन सुनते ही मेरे दिमाग में जो पहली इमेज आई वो एक बड़ी रिसेंट फोटो है जो भी फेमस हो रही है, एक सर्जन की जो अपने स्क्रब्स में और नीचे क्रॉक्स पहन के एक लैम्बोर्गिनी की डिलीवरी लेने गए हैं। तो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई बहुत पैसा है इस फील्ड में, एंड इस वजह से वो इस फील्ड को चूज कर लेते हैं। सो आई डिसाइडेड कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस वीडियो में मैं ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर करूंगा, और ऐसा अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आई एम श्योर इस वीडियो के बाद वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। So without wasting any time, let's get into the video. Hello everyone, I am Dr. Abhinav. Welcome to the channel. And if you are new to this channel, then this channel is all about leveling up your NEET game. तो क्या MBBS के बाद MD और MD के बाद DM, मतलब 5.5 साल, 3 साल और 3 साल, तो ये 11.5-12 साल की जर्नी, वो भी तब जब आप हर एक एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हो, क्या ये वर्थ है? और मैक्सिमम लोग जो ये सोचते हैं कि वर्थ है या नहीं, वो सोचते हैं पैसे की वजह से। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होती है कि एक डॉक्टर 11 या 12 साल के बाद अर्न करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है। So the first point is your earning is not going to start after 12 years. Your earning is going to start after 4.5 years. Yes. MBBS के 4.5 साल की आपकी पढ़ाई है जिसमें 9 सेमेस्टर्स होते हैं। उसके बाद आपकी 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है, और इंटर्नशिप के टाइम से ही आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो स्टाइपेंड है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट एज ऑफ नाउ मैक्सिमम स्टेट्स में ये स्टाइपेंड 20 या 25,000 पर मंथ है। नाउ आई नो कि ये स्टाइपेंड सुनने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट जो रियल अर्निंग स्टार्ट होती है वो होती है रेजिडेंसी में। रेजिडेंसी मतलब जब आप MD या MS कर रहे हैं, आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो 3 साल होते हैं उसमें आपकी पढ़ाई के साथ साथ उसको जॉब की तरह भी ट्रीट किया जाता है। एंड मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं जैसे कि दिल्ली है या चंडीगढ़ है या हरियाणा है, यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड है वो 1 to 1.25 लाख पर मंथ होता है। यस, तो आप जैसे ही PG में एंट्री लेंगे पर मंथ आपको 1.25 लाख की जो इनकम है वो आज के टाइम पे मिल रही है। जब आप PG कर रहे होंगे तो मान के चलो ये इनकम नियर अबाउट 2 लाख पर मंथ हो चुकी होगी। तो 2 लाख पर मंथ आपको पढ़ने के टाइम पे मिलेंगे। आपकी अर्निंग उस टाइम पे स्टार्ट हो चुकी होगी, एंड ये अर्निंग हर ईयर थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। तो सेकेंड ईयर में थोड़ी बढ़ेगी, थर्ड ईयर में थोड़ी बढ़ेगी। अगर आप PG के बाद डिसाइड करते हैं सुपर स्पेशलिटी करना यानी कि सीनियर रेजिडेंसी करना, तब आपकी जो अर्निंग है वो थोड़ी और ज्यादा होती है। तो आज के टाइम पे वो नियर अबाउट 1.3-1.4 लाख पर मंथ है, और आपके टाइम पर होपफुली ये चीज 2.2 या 2.3 लाख पर मंथ हो चुकी होगी। तो पहली मिसकंसेप्शन, पहली मिथ यहीं पे क्लियर होती है कि हमारी अर्निंग पढ़ाई के बाद नहीं होती है, हमारी अर्निंग पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट होती है। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, What are doctors earning as compared to other fields? तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हम नीट क्लियर कर लेंगे, हमें पता है, हमारे अंदर दिमाग इतना अच्छा है, तो हम नीट की जगह जेई क्लियर क्यों ना करें? IIT में हम 4 साल की बीटेक करेंगे और बीटेक के बाद हमारे एकदम से पैकेज लग जाएंगे। और जो न्यूज में या न्यूज़पेपर्स में जो एक न्यूज भी आती है ना कि किसी का 1 करोड़ का पैकेज लगा, किसी का 1.5 करोड़ का पैकेज लगा, ये रियलिटी नहीं है। मैक्सिमम जो IIT के ग्रेजुएट्स होते हैं उनका पैकेज इससे काफी कम अमाउंट का लगता है। जो ये 1-1.5-2 करोड़ के पैकेज वाले बच्चे होते हैं हार्डली टॉप 1% होते हैं। तो जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनका पैकेज नियर अबाउट 20-25-30 लाख पर ईयर होता है। तो अब आपको सुनने में लगा होगा कि सर फिर भी वो हमसे तो ज्यादा ही अर्न कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। अगर किसी बंदे का पैकेज मान लेते हैं 25 लाख पर ईयर है, तो 25 लाख उसकी सैलरी नहीं है, वो उसका CTC है। एंड CTC इज कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कंपनी को 25 लाख लग रहे हैं उस बच्चे को हायर करने में। तो उसमें उसकी जो सैलरी होगी, बेसिक सैलरी, वो काफी कम होगी, वो नियर अबाउट 1 से 1.5 लाख के आसपास ही होगी। बाकी उसका कुछ परफॉर्मेंस बोनस होगा जो उसको ईयर एंड में मिलेगा, और वो बोनस भी एक फिक्स अमाउंट नहीं होता, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो कम या ज्यादा होता है। दूसरा, बहुत सारी कंपनीज अपने जो शेयर्स होते हैं, जो उनके स्टॉक्स होते हैं, वो एम्प्लॉयज को देते हैं अंडर द ESOP प्रोग्राम। और ये शेयर्स भी वो एक साथ नहीं बेच सकता है, वो उसको 3 या 4 साल के पीरियड में बारी बारी से मिलते हैं। तो अगर आपको पैकेज सुनने में 25, 30, 35 लाख बहुत ज्यादा लगता है, वो इसीलिए भी कंपनीज जानबूझ के दिखाती हैं पैकेज को इतना। उनकी भी जो इन हैंड सैलरी है वो नियर अबाउट जो एक ग्रेजुएट डॉक्टर, एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर अर्न कर रहा है, वो नियर अबाउट उतनी ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी फील्ड्स में अर्निंग एकदम से स्टार्ट हो जाती है।
एंड द थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट इज अर्निंग पोटेंशियल। आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बाकी फील्ड्स के मुकाबले काफी अच्छा है। अगर तो आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, तो आपकी सैलरी की एक लिमिट है और वो सैलरी भी कोई कम नहीं है। गवर्नमेंट में भी सैलरी अच्छी खासी 1-1.5-2 लाख रुपए है। प्राइवेट में कुछ फील्ड्स में सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 4 लाख पर मंथ होती है, फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजिस्ट। लेकिन अगर आपका अपना सेटअप है, विच आई एग्री इतना ईजी नहीं है, बट हर एक डॉक्टर कभी ना कभी सोचता है कि मैंने इतने साल जॉब कर लिया, अब मैं अपना सेटअप लगाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक रेडियोलॉजिस्ट हैं या आप एक सर्जन हैं और आप अपना सेटअप लगाने को रेडी हैं, तो आपका सेटअप जब ढंग से पेशेंट्स को अट्रैक्ट करेगा, आपकी ट्रैक्शन बढ़ेगी, तो बहुत इजीली बहुत सारे डॉक्टर्स का जो सेटअप है वो पर डे का भी 1 लाख के एक्सेस में अर्न करते हैं। यस, देयर आर डॉक्टर्स जो एक दिन का 1 लाख से भी ज्यादा रेवेन्यू निकाल रहे हैं। तो इसीलिए मेडिकल फील्ड में ये सोच के ना आना कि हम अर्न नहीं कर पाएंगे या हमारी अर्निंग बहुत लेट होगी, ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आप अपनी फील्ड के टॉप में हैं, आपने एक अच्छी इंस्टीट्यूट से एक अच्छी डिग्री ली है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर स्पेशलिटी बहुत टॉप की फील्ड में की है और आप किसी ऐसी जगह पे अपना सेटअप खोलते हैं जहां पे कंपटीशन अभी कम है, तो आपका अर्निंग पोटेंशियल काफी अच्छा है। तो आई होप आज की वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आपका अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, आई विल गेट बैक टू यू। ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है।